नमस्कार साथियों, मैं ब्रजेश कुमार अद्विती आपके समक्ष। साथियों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ मनुष्य रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य रहता है। इस मनुष्य जाति में कुछ लोग इस विचारधारा के हैं कि मैं आस्तिक हूँ, लेकिन उनकी आस्तिकता सीमित है, उन्होंने सीमित कर रखी है। उनकी नज़र में आस्तिक होने का मतलब मेरे धर्म का ईश्वर, मेरी जाति का ईश्वर, रंग का, वेशभूषा का, क्षेत्र का, देश का। इससे भगवान की, परमपिता परमात्मा की जो सत्ता है वो छोटी नज़र आती है। उसका एक अपमान सा होता है। आस्तिक बताने वाले लोग का मानना है कि मैं आस्तिक हूँ और उनकी नाराज़गी सिर्फ अपने ही देश के, अपने ही जाति धर्म के लोगों से व्यक्त करने की है कि तुम नास्तिक, मैं आस्तिक। नास्तिक जो व्यक्ति अपने आप को बताता है उसकी भी नाराज़गी इस बात से है कि मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ। वो जानता है ईश्वर है, लेकिन सिर्फ उस व्यक्ति से, उस धर्म से, उस समाज से खिलाफत करने के लिए ईश्वर की सत्ता को नकारता है। जबकि ईश्वर मनुष्य जाति की ना तो हाँ और ना ही ना पर आधारित है। जलमंडल, थलमंडल, रिक्त मंडल, वायुमंडल, इसमें और संपूर्ण ब्रह्मांड के सूक्ष्मतम से लेकर के बृहत्तम जीवधारियों, पेड़ पौधों, जो भी विद्यमान है, उनके लिए ईश्वर जो है साक्षात मूर्ति भी है, निराकार भी है। जो साकार रूप में ईश्वर को देखना चाहते हैं उनके लिए साकार है, जो निराकार रूप में देखना चाहते हैं उनके लिए निराकार है। आपके जाति, धर्म, रंग, वेशभूषा, क्षेत्र, देश पर आधारित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की सत्ता को नकारता है तो उसे हर हाल में ईश्वर की सत्ता को महसूस करना ही पड़ेगा। वो नहीं जानता है ये अलग बात है, वो नहीं मानता है ये भी अलग बात है, लेकिन महसूस उसको करना ही पड़ेगा। ये ऊर्जा स्वरूप है। ईश्वर वो सत्ता है जो कोई भी विज्ञान अभी तक उसको खोज नहीं पाई। ईश्वर की बनाई हुई चीज को मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसकी सत्ता को चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए यहाँ
पृथ्वी पर मनुष्य किस तरह से अच्छे रहें, तो मुझे ईश्वर को मानना ही चाहिए। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई देश हो, कहीं भी हो, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। जो आपके दावा कि मैं बहुत बड़ा धर्मशास्त्री हूँ, अपने ही सीमित दायरे का, और जो ये कहता है कि मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं मानता हूँ और ईश्वर है ही नहीं, वो सिर्फ गुस्सा निकालता है। उसको पता है, महसूस करता है ईश्वर है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति को जाति धर्म इन चीज़ों के उस पर बहस नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जिए और उस परमपिता परमात्मा को माने, ना माने अंदर से मानना पड़ेगा उसको, लेकिन अपनी व्यक्तिगत गुस्सा को इस तरह निकाल करके समाज में वैमनस्यता न फैलाएं। ईश्वर है, बना रहेगा, पहले भी था, और मनुष्य जाति, अन्य जीवधारी, पेड़ पौधे अरबों की संख्या में आए, चले गए, विनाश हो गया, ईश्वर विद्यमान है। शिवरात्रि, शिवरात्रि, शिवरात्रि।